हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेडियो की चैनल पर। आज हम बात करेंगे वोलेटिलिटी के बारे में। वोलेटिलिटी क्या होती है, मार्केट वोलेटाइल कब होता है, कैसे होता है, वोलेटाइल मार्केट का नेचर कैसा होता है, उसमें हम ट्रेड कैसे करें, और सबसे ज़रूरी आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आज मैं आप सभी को दो बोनस पॉइंट दूंगा जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। वोलेटाइल मार्केट के बारे में, वोलेटिलिटी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, और आज कुछ बातें मुझसे भी सुनिए, उनको देखिए, उनको मिलाइए, उनको औरों से कंपेयर कीजिए कि क्या आपको इस चैनल पे कुछ ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, कुछ आप अच्छा सीख पा रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो हमारा सवाल है, पहला सवाल, वोलेटिलिटी क्या है। वोलेटाइल मार्केट वो तब होती है जब बहुत बड़े बड़े मूव आते हों, अनआइडेंटिफाइड मूव, बहुत बड़े बड़े, तो उस मार्केट को हम वोलेटाइल कहते हैं। जो कि किसी एक रेंज में ना चल रही हो और बहुत ही खतरनाक मूव्स दे रही हो, तो हम कहते हैं कि मार्केट वोलेटाइल है। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी बड़े मूवमेंट आए, बिग मूव्स आए, एकदम से बड़ा मूव आया, 100-200 पॉइंट का अप, 100-200 पॉइंट का नीचे, एसएल हिट किया, फिर ऊपर भाग, फिर अपर साइड चला गया, तो ऐसी मार्केट को कहते हैं हाई वोलेटिलिटी। ये उसमें वोलेटिलिटी की अधिकता है। हाई वोलेटाइल जब मार्केट हो तो फिर हमें बड़े टारगेट मिलते हैं, लेकिन साथ के साथ हमें बड़े लॉस भी होते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। उसी तरह से जब भी छोटे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जब छोटे मूवमेंट्स होते हैं तो मार्केट लो वोलेटाइल होता है। ठीक है, मार्केट क्या होता है, लो वोलेटाइल होता है, मतलब वोलेटिलिटी कम होती है और उसमें हमें छोटे टारगेट्स मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात कि छोटा लॉस भी होता है। तो हम कैसे मार्केट में ट्रेड करें, इसके बारे में हम जानेंगे, ज़रूर जानेंगे। कैसे वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करते हैं, वोलेटाइल मार्केट को हम ऑप्शंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोलेटिलिटी के टाइप्स जान लेते हैं। ठीक है, 3 तरह की होती है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और इंडिया विक्स। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी जो होती है वो हमारी केवल और केवल स्टॉक के लिए होती है। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होती है वो हमारे ऑप्शंस के लिए होती है, और इंडिया विक्स कह लीजिए या इंडिया विक्स कह लीजिए, ये इंडेक्स के लिए होती है। ठीक है, हम लोग जो कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो जो भी जिस टाइप की वोलेटिलिटी है वो सारी आपको ऑप्शन चेन में देखने को मिल सकती है। मैं कभी सेपरेट वीडियो में ये आपको दिखा दूंगा कि ये कहाँ से मिलती है, कहाँ से हम देख सकते हैं। चलिए, तो जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी जो फैक्टर होता है वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का होता है, मतलब आईवी। आईवी सबसे मेन चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं। तो ऑप्शन बायर्स के लिए आईवी क्या बताती है, कोई वोलेटिलिटी सबसे पहले रेंज आइडेंटिफाई करती है। किसी भी टाइप की वोलेटिलिटी हो, वो एक रेंज बताती है कि किस रेंज में मार्केट वर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन आईवी ऑप्शंस के बारे में एक और चीज़ बताती है कि ऑप्शन की वैल्यू चीप है या एक्सपेंसिव है। अगर ज़्यादा आईवी हो तो हमें एक्सपेंसिव ऑप्शन मिलते हैं, अगर कम आईवी हो तो हमें चीप ऑप्शन मिलते हैं।
ठीक है। और हर एक ऑप्शन का अपना खुद की एक आईवी होती है। ये बात आप सभी ध्यान रखें कि हर एक ऑप्शन की अपनी खुद की आईवी होती है। जैसे कॉल की आईवी अलग होती है और पुट की आईवी अलग होती है। ठीक है। ये बहुत ही डायनामिक नेचर की होती है। ठीक है। क्योंकि ये कुछ ही देर में चेंज हो जाती है, कुछ देर में अप चली जाती है, कुछ देर में डाउन चली जाती है। तो ये बहुत ही डायनेमिक नेचर की होती है। अगर कॉल साइड की आईवी कब इंक्रीज होगी? जब स्पॉट प्राइस इंक्रीज हो रहा हो तो उसकी आईवी इंक्रीज होगी। पुट साइड की आईवी कब इंक्रीज होगी? जब उसका स्पॉट प्राइस डिक्रीज हो रहा हो तो पुट साइड की आईवी डिक्रीज होगी। ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, स्पॉट प्राइस के। चलिए, अब आईवी हमारे साथ कैसे खेलती है तो आइए जानते हैं। जो हमारे इमोशंस हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। हम कौन हैं? हम ये हैं रिटेल ट्रेडर्स। और ये बैठे हैं, देखिए, बड़े भैया हमारे, बिग मनी, FIIs, DIIs। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, जो कि फियर है और ग्रीड है, डर। जब हम डर के ऐसे हिट होता है और हम डर के निकल जाते हैं, तब ये वहाँ पे एंट्री बनाते हैं और मार्केट को एकदम से ऊपर ले जाते हैं। जब हम लालच में पड़ते हैं, मार्केट में और ऊपर जाते हुए लालच में पड़ते हैं, वहाँ पे ये एकदम से हमारी इस ग्रीड का फ़ायदा उठाते हैं और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आप सबके साथ ऐसा होता होगा। आपने एंट्री ली और आपने कॉल साइड एंट्री ली ग्रीड में, और आपने जैसे ही एंट्री ली वैसे ही मार्केट धड़ाम। ऐसा हुआ है आपके साथ? ज़रूर हुआ होगा। और आपने डर के एग्ज़िट किया और मार्केट गोली की तरह ऊपर। ऐसा हुआ है? ज़रूर हुआ होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो बड़े भैया हैं हमारे, ये हमारे साथ खेलते हैं। वो पैसे तभी कमाएंगे जब आपका नुकसान होगा। आप बेचिएगा तभी तो वो खरीदेंगे, या वो बेचेंगे, आप खरीदिएगा तभी तो वो बेचेंगे। ठीक है ना? दोनों ही कीमत में जो बिग मनी है वो ऑलवेज प्रॉफिट में रहती है, और हम रिटेल ट्रेडर्स लॉस में जाते हैं। तो हम करें क्या कि हम प्रॉफिट कमाएं। हम इनसे जीत नहीं सकते। ये कभी मत सोचना कि आप इनसे जीत जाओगे, नहीं जीत सकते। क्योंकि ये बिग मनी है, इनका नाम ही बड़े भैया है। तो बड़े भैया से छोटे भाई हम लोग कैसे जीतेंगे? हम तो इनके सामने एकदम नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। तो ये लोग क्यों जीतते हैं? इनके जीतने का कारण देखो। इनके जीतने का कारण है, इनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोफेशनल टीम होती है। इनका काम ही दिन रात ये है कि कौन सा मार्केट को, कौन से स्टॉक को एकदम नीचे गिरा देना है, कौन से स्टॉक को ऊपर चढ़ा देना है। इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि ये लोग कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी। और हम लोग क्या करते हैं भैया? हम लोगों ने न्यूज़ देखी, आहा कितनी बढ़िया न्यूज़ है, अरे आज तो ये वाला स्टॉक एकदम मतलब गोली की तरह ऊपर जाएगा। सारे न्यूज़ में चिल्ला रहे हैं कि इसने ये, RSI ने ये गोल्डन क्रॉस बनाया है, इसने ये कर दिया है, अब एकदम ये ब्रेकआउट कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, अब तो भैया इसके बाद एकदम अब छप्पर फाड़ के ये ऊपर जाएगा। लेकिन हम न्यूज़ देखते हैं, एंट्री बनाते हैं, और एंट्री बनाने से पहले ये मार्केट यहाँ होती है, हमने यहाँ एंट्री बनाई और मार्केट नीचे। तो भैया ये कौन खेला? भैया बिग मनी के पास इंफॉर्मेशन हमसे पहले पहुंच चुकी होती है, और वो पहले अपनी पोजीशंस बना चुके होते हैं। तब न्यूज़ आती है और तब हम उस न्यूज़ के हिसाब से एंट्री लेते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ को ना देखें। देखें, लेकिन न्यूज़ के बेसिस पे कोई ट्रेड ना करें। न्यूज़ देखें, न्यूज़ ना देखना अच्छी बात नहीं, लेकिन न्यूज़ देखें और डेली न्यूज़ देख के मिलाएं कि कोई बुलिश न्यूज़ है उस दिन, स्टॉक, किसी स्टॉक के बारे में अगर बुलिश न्यूज़ है तो उस दिन वो स्टॉक गिरता है या चढ़ता है, इसको ज़रा आप कंपेयर कीजिएगा। तब आपको ये बड़े भैया की जो गेम है वो समझ में आएगी। उनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचती है, हमारे पास
बाद में पहुंचती है। तो अब हम क्या करें, हम कैसे इसमें ट्रेड करें, ठीक है। तो उससे पहले ट्रेड हम कैसे करें, उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा इमोशन जो होता है उस पे जो एक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका लॉस हो गया, एसएल हिट हो गया, आप बहुत बड़े पछतावे में पड़े, भैया गयो हमारे पैसों तो गयो, हमारो पैसों गयो, अब धनेश भाई के करे वो तो भैया धनेश भैया आप रिवेंज में फिर से एंट्री लेते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो अपना पैसा निकाल के रहेंगे, आज जो हमारा ये लाल लाल दिख रहा है ये लॉस इतना, इसको तो हम भैया ग्रीन करके ही मानेंगे, एकदम ग्रीन ही ग्रीन करेंगे। और आप ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप होते हैं, रिवेंज में एंट्री करते हैं, आपका सही माइंडसेट नहीं होता है और आप ट्रैप हो जाते हैं। और ये ट्रैप जब होते हैं तो ये पैसा किसको मिलता है, बड़े भैया को। कौन ले जाता है आपका पैसा, बिग ब्रदर, बिग मनी, FIIs DIIs, वो बैठे ही हैं आपके पैसों को खाने के लिए। तो ये होता है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपने प्रॉफिट कमा लिया और आप निकल गए, अब आपका सीना एकदम 36 इंच का हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है, और कहते हैं भैया हमसे तो ज़्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं। और तब तक आप देखते हैं आपके निकलने के बाद, अरे ये तो मार्केट और ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है, और आप रिग्रेट करते हैं कि लगता है मैंने ट्रेंड मिस कर दिया, ओह अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तब तक आपके दिमाग में आता है दोबारा घुसो, दोबारा घुसते हैं कि और ट्रेंड थोड़ा कैप्चर करें, और आप ट्रैप हो जाते हैं। और ट्रैप हो जाते हैं तो ये ट्रैप किसने बिछाया होता है भैया, वही बड़े भैया ने। किसने बिछाया है, बड़े भैया ने। तो बड़े भैया फिर आपका ये जो प्रॉफिट है वो भी लेके चले जाते हैं, आपको डरा के लेके चले जाते हैं। तो अब क्या करें बताइए। वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करने का सबसे सही तरीका है कि आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, एकदम सही माइंडसेट, तब प्रॉफिट कमाएंगे। नहीं तो वोलेटाइल मार्केट हम ऑप्शन बायर के लिए बहुत बढ़िया है। ऑप्शन बायर वोलेटाइल मार्केट खोजता है, ढूंढता है। ऑप्शन बायर के लिए वोलेटाइल मार्केट बढ़िया है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। और वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास मार्केट का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस। आपने एक सर्कल पूरा देखा हो कि इस सर्कल में मार्केट कैसे एक्ट करता है, उसके बाद आप वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, तब तक आप वोलेटाइल मार्केट को देखिए। जिस दिन मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो तो उस दिन आप देखिए, मार्केट को बैठ के देखिए, एनालाइज कीजिए कि कितना बड़ा ये एसएल दे सकता है, कितना बड़ा ये टारगेट दे सकता है, कैसे ये इसकी मूवमेंट हो रही है, किस रेंज में ये मूवमेंट कर रहा है। एक दिन मैं आपके लिए रेंज निकालने की वीडियो बनाऊंगा कि हम रेंज निकालते कैसे हैं, कि ये किस रेंज में मूव कर सकता है। तो रेंज निकालने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तब तक हम समझते हैं कि हम ट्रेड कैसे करें। तो वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहला तो राइट माइंडसेट, दूसरा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप कितना, आप 1000 रुपये का लॉस झेल सकते हैं या 10,000 का लॉस झेल सकते हैं, या फिर आप जितना लॉस झेल सकते हैं उस लॉस के हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि मैं इस ट्रेड में 10% का रिस्क लूँगा, ठीक है, या 100 या 50% का रिस्क लूँगा, ठीक है। और ये आपके ऊपर है, आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं। सबसे पहले वो डिसाइड कीजिए कि कितने लॉस से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपये का लॉस ही बियर कर सकते हैं
तो आप कभी भी टारगेट 100 रुपये से या 100 या 200 रुपये से ऊपर का प्लान मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप लॉस ही 100 रुपये का झेल सकते हैं और आप सोच रहे हैं कि भैया मैं तो आज 1000 रुपये कमा के नहीं निकलूँगा, है। तो भैया ये तो गैम्बलिंग हुई ना, ये तो टोटल गैम्बलिंग हुई, ठीक। तो गैम्बलिंग नहीं करनी है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना है। आपका लॉस जितना बियर कर सकते हैं उससे ज़्यादा का अगर लॉस होता हो तो आप मार्केट से एग्जिट कर लीजिए या उस दिन ट्रेड मत कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन मार्केट को कभी भी पैसा दे के मत जाइए। तो रिस्क मैनेजमेंट, राइट माइंडसेट, और क्या कर सकते हैं हम, केयरफुली अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करें। टारगेट मान लीजिए कि आप किसी ब्रेकआउट पे टारगेट कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला कंफर्मेशन ये था ब्रेकआउट, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड नहीं लेना है, आपको हमेशा सेकंड कंफर्मेशन का वेट करना है, इसको इसके रीटेस्ट होने देने का वेट करना है। उसके बाद से फिर इस लेवल को जब ये तोड़ता है तो आप एंट्री बनाएंगे और अपना टारगेट 1:2, मतलब इसकी इसके बीच की जो दूरी है, सॉरी इस लाइन के, एक सेकंड मैं बताता हूँ, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसका डबल, ठीक है। इससे ज़्यादा का आप टारगेट नहीं रखें, ठीक है। 1:1 का ये टारगेट हुआ। अगर मार्केट कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग होती दिखती है तो आप 1:2 मतलब इसके डबल का टारगेट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा का टारगेट ना रखें। लेकिन आप सबसे पहले डबल कंफर्मेशन जरूर लें। पहली कंफर्मेशन की इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया, दूसरा इस लेवल को रिटेस्ट किया और फिर अप गया, तब आप एंट्री लेंगे, वो भी इस लेवल को तोड़ने के बाद, ठीक है। डबल कंफर्मेशन सबसे ज़रूरी है और ख़ासकर वोलेटाइल मार्केट में कंफर्मेशन डबल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए कि डबल कंफर्मेशन के बावजूद ये अगर ऊपर निकलता है थोड़ा सा और फिर नीचे आके एसएल हिट कर देता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि भैया यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जा सकता है, नहीं, आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो लेकिन कंफर्मेशन ज़रूर लेनी है, ठीक। ये हो गया हमारा पहला राइट माइंडसेट, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा डबल कंफर्मेशन के साथ टारगेट और एसएल डिसाइड करना, ठीक है। अब देखते हैं कि अब टारगेट हम बड़ा कैसे लें, ठीक है। तो उसके लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना आना चाहिए आपको। स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेल करना सीख जाएंगे तो आप ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट ऐसे गया, फिर यहाँ से अप एंड अप, अप एंड अप, अप एंड अप, अप एंड अप, अप एंड अप जाए जा रहा है, तो मान लीजिए आपने इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, इसने इसे रिटेस्ट किया और ये ऊपर जाने लगा तो आपने 1:2 का टारगेट लेके यहाँ से यहाँ एग्जिट कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आके फिर ये ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। अब आप इसको कैसे कैप्चर करें, इस रैली को कैप्चर करने के चक्कर में आप यहाँ पे दोबारा एंट्री बनाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, तब तक मार्केट तमाम। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एसएल ट्रेल करना आना चाहिए। तो एसएल ट्रेल करने की के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। उसको अगर आप सब एसएल ट्रेल करना सीखना चाहते हैं तो हमें बताएं और उसके लिए हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब टाइम आता है जिसके बारे में मैंने बात की थी, बोनस पॉइंट, कि हम आपके लिए 2 बोनस पॉइंट लेके आए हैं। लेकिन उस बोनस पॉइंट के पर जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब तक की जानकारी अगर आपको बढ़िया लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे जिससे आप एजुकेटेड हो और मार्केट में अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएं। तो चलिए बोनस पॉइंट की तरफ चलते हैं।
सोचिए मार्केट वोलेटाइल है या कम वोलेटाइल है या ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि ये है 40,000 का लेवल, ठीक है, 40K का लेवल है, और आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट पे जब आप ट्रेड करेंगे तो आप कॉल की आईवी देखेंगे कि कॉल की आईवी जिस, मान लीजिए 40,000 एटीएम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 40,000 के कॉल साइड की आईवी पुट साइड की आईवी से ज़्यादा है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। अगर ये ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा, नहीं तो अगर ये ज़्यादा नहीं है तो ये ब्रेकआउट सस्टेन ना करके ये नीचे गिर जाएगा दोबारा से। तो जब भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करें तो कॉल साइड की उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल साइड की आईवी देखें कि वो ज़्यादा है पुट साइड की आईवी से या कम है, इसको देखना ज़रूरी है। दूसरा, अगर ब्रेक डाउन का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको देखना है कि पुट साइड की आईवी कॉल साइड की आईवी से ज़्यादा है या नहीं है, तब ये ब्रेक डाउन सस्टेन करेगा, नहीं तो ये ब्रेक डाउन सस्टेन ना करके ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये था हमारा पहला बोनस पॉइंट। एक और बोनस पॉइंट देंगे हम आपको, चलिए सेकंड बोनस पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए, अगर किसी ऑप्शन की आईवी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर किसी ऑप्शन की आईवी इंक्रीज हो रही है तो समझिए कि ऑप्शन बायर्स जो हैं वो गेम में आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन की आईवी डिक्रीज हो रही है तो समझिए कि ऑप्शन बायर जो है वो गेम के बाहर जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं, वो भाग रहे हैं। क्यों क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सेलर्स फिर गेम में आ रहे हैं। तो ये दो आपके लिए मैं बोनस पॉइंट लेके आया था। आशा है कि ये दोनों बोनस पॉइंट आपके काम में आएंगे और जो भी जानकारी आज मैंने आपको दी है वो आपके काम में आएगी। चलिए, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।